आज का जो अपना लेक्चर है डायहाइब्रिड क्रॉस पर या द्विसंकरण जो होता है मेंडल का उस पर। इससे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था, यानी एक जीन जो होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है वो अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डायहाइब्रिड क्रॉस है। जब अपन ने वन जीन का डिस्कशन किया था तो अपन ने देखा था कि ऐसा प्लांट जो या तो टॉल है या ड्वार्फ है, यानी वहां पे एक ही कैरेक्टर को लिया गया था। वो कैरेक्टर क्या था? हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन जब भी आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हो तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर लिए हैं। दो कैरेक्टर कैसे? कोई सीड है वो कैसा है? राउंड है और उसका कलर कैसा है? येलो, यानी कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ द सीड। ये दो कैरेक्टर लिए यहाँ पर। कौन कौन से? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कलर एंड शेप। किसके हैं ये दोनों? सीड के। यानी एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन two characters are considered and their hybridization will be studied, that cross will be known as dihybrid cross। यानी जब दो जीन की वंशानुगति को डिस्कस किया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी हम सेल्फिंग कराते हैं तो दो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नया कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्रॉस जो है बच्चे इसमें रटते हैं। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। इसको समझना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप इसको समझोगे तो एग्जाम में आप खुद ही इस चार्ट को पूरा खुद ड्रॉप कर पाओगे। वो मैं बताती हूँ कैसे होता है। देखिए कोई भी सीड है जो कैसा है? राउंड और येलो कलर का है, और दूसरा सीड है वो कैसा है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये वाला जो कैरेक्टर होता है ये होता है रेसेसिव। कैसा कैरेक्टर है? रेसेसिव, यानी अप्रभावी है। और ये वाला जो राउंड येलो है ना ये प्रभावी वाला है। प्रभावी यानी डोमिनेंट वाला है। तो जब भी किसी डोमिनेंट वाले को रेसेसिव वाले के साथ कराया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डोमिनेंट होता है ना वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका एली एक कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, इसका एली हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बनने वाली प्रोजेनी कैसी होगी? एक बड़ा आर, एक छोटा, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई। तो इसमें आर ये डोमिनेंट है और ये सीड भी कैसा होगा? ब्राउन एंड येलो। तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन जब होती है डायहाइब्रिड क्रॉस की या द्विसंकरण की तो वहां पर पहली पीढ़ी के अंदर फर्स्ट जनरेशन में अंदर, यानी ये क्या है? F1 जनरेशन है। ये जो बनाएंगे अपन ये F2 जनरेशन होगी। तो जो F1 जनरेशन होती है वहां पर सारे प्लांट सारे जो सीड है वो कैसे थे? राउंड एंड येलो। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो सेल्फिंग जब भी आप कराते हो तो आपको जितने पॉसिबल गैमेट्स होते हैं वो बनाने होते हैं, जितने मतलब वो सेल्फिंग करानी होती है। तो इसके पॉसिबल गैमेट्स कितने हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 4। एक कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल वाई, यानी इसको अगर अपन तोड़ के देखें तो इसको मैं क्या क्या लिख सकती हूँ वो मैंने यहाँ लिखा है। एक बड़ा आर ले लिया मान लीजिए, दूसरा बड़ा वाई ले लिया, एक यहाँ पर छोटा आर ले लिया, एक बड़ा वाई ले लिया, फिर यहाँ पर बड़ा आर ले लिया, छोटा वाई ले लिया, और लास्ट में दोनों छोटे छोटे ले लिए। तो यही तो लिखे हैं मैंने यहाँ पे चारों। तो यहाँ ये जो लिखे हैं इनको वापस अपन रिपीटली यहाँ लिख देते हैं क्योंकि एक फीमेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट होता है। तो यहाँ पर जब वापस सेम इसको एज इट इज लिखूंगी तो ये हो जाएगा आर कैपिटल वाई। ये यहाँ पर लिखूंगी तो ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और दोनों यहाँ पर स्मॉल हो गए। अब देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, उसके बाद में भी इजी है। अगर आपको सेल्फिंग कराना आता है या क्रॉसिंग करा के गैमेट्स को कैसा लिखता है वो आना है तो उसमें करना कुछ नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में लिखना है और जो डोमिनेंट वाले हैं उनको आगे लिखना है। कैसे? इसको जब मैं लिखूंगी तो यह हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, दोनों को साथ में लिख दिया। अब इसको जब इसके साथ लिखूंगी तो ये कैसा हो जाएगा? कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल है तो इसको स्मॉल लिख दीजिए, यहाँ दोनों कैपिटल है वाई वाई तो यहाँ, ठीक है। इसी तरह से इस पूरे चार्ट को भरेंगे अपन। इसको इसके साथ अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा है तो वाई बड़ा वाई छोटा। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई बड़ा है वहां पे और वाई यहाँ पर छोटा है। तो इस तरह से अपन ने लिख दिया। उसके बाद इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल है। अब मैं फटाफट से लिख रही हूँ तो आप देखते जाइएगा। इसको इससे किया तो क्या लिखेंगे? इसको इससे करेंगे तो यहाँ दोनों छोटे हैं, वाई छोटा है, इसको
और बच्चे इस चीज को अक्सर क्या करते हैं, रटते हैं। तो आपको बस क्रॉसिंग करके लिखना है। टीपा टीप तो कर ही सकते हैं अपन अच्छे से। और नीचे से जो वाई घुमा हुआ है ना, वो घुमा हुआ वाई मतलब स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ बस। अब मैं थोड़ी सी जगह जो साथ में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसका नीचे लिखना भी है कि ये कैसे बनेंगे, ठीक है। और मैंने डोमिनेट वाले को पहले लिखा, हिसाब से तो इस आर को मुझे पहले लिखा, लेकिन डोमिनेट वाला मैंने आपको बोला था पहले लिखना होता है। तो डोमिनेट वाले को मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, और यहाँ पर ये भी छोटा है और यहाँ पर ये भी छोटा है, तो सब छोटे छोटे मतलब चुटकू से छोटे में होगा ये सारे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाती है। अगर आपको एग्जाम में 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या फिर आपको सीधा कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है कि ये ऐसा ऐसा दिख रहा है तो ऐसे ऐसे कितने होंगे, तो भी आप फटाक से टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जैक्टली देखना क्या है, जब तक कि कैपिटल आर है तब तक वो जो सीड होगा उसका शेप कैसा होगा, राउंड ही होगा। और जब तक कैपिटल वाई है तब तक वो येलो ही होगा, ग्रीन नहीं होगा। तो देखिए आप बता दीजिए इसमें कौन सा होगा। मैंने कहा कैपिटल आर है और कैपिटल है, तो ये कैसा हो गया, राउंड येलो, ऐसा ऐसा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों कैपिटल है, यहाँ पे भी दोनों कैपिटल है, ये एक बड़ा। जब तक बड़े बड़े हैं तब तक कैपिटल स्ट्रक्चर अगर दोनों में है मतलब वो राउंड और येलो ही होगा। तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो और ये भी राउंड येलो। राउंड येलो को आप डिनोमिनेट कर सकते हैं, कोई सिंबल बना लीजिए जैसे स्टार, तो ये राउंड येलो, तो यहाँ पे स्टार हो गया, यहाँ पे स्टार हो गया, यहाँ पे भी स्टार और यहाँ पे, ताकि आपको काउंटिंग करने में इजी रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल है, तो यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक आर बड़ा एक वाई, तो यहाँ पे भी स्टार। स्टार का मतलब क्या हो गया, राउंड एंड येलो। यहाँ पे देखिए एक बड़ा है यहाँ पे भी दोनों तरफ, तो ये भी राउंड येलो। अब आपको यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में आर और वाई, तो ये भी स्टार यानी ये भी राउंड और येलो, फिर ये राउंड और येलो। इसके अलावा आप पूरी स्ट्रक्चर में देखिए आपको कहीं पर भी दोनों कैपिटल नहीं दिखेंगे। देखो यहाँ पे एक कैपिटल है लेकिन एक नहीं है, यहाँ पर भी देखो आर छोटा है वाई बड़ा है, यहाँ पर आर बड़ा है तो वाई छोटा है, यहाँ पे आर बड़ा है तो वाई छोटा है। बाकी किसी स्ट्रक्चर में आपको टोटल दोनों मतलब दोनों में से एक एक बड़ा नहीं मिलेगा। इसके आगे अगर अपन देखें तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया राउंड और येलो, और ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप सीधा सा यहाँ पे लिख दीजिए कि 9 जो है वो कैसे है, राउंड एंड येलो। अब ये देखिए इसमें इस वाले पे चलते हैं अपन, बिल्कुल क्यूट सा है ये। इसको अगर अपन देखते हैं, या आप यहाँ पर ये सारा हो गया तो यहाँ पर देख लेते, चलो ये राउंड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इसमें स्मॉल है, तो ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई को डिनोट करने के लिए आप क्या बना सकते हो, एक स्ट्रक्चर ट्राइंगल बना दो, ठीक है। आपको याद रहेगा कि ये कैसा हो गया, रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड येलो और कोई दिख रहा है आपको, ये वाला भी रिंकल्ड येलो हो गया, देखो इसमें छोटे हैं ये और ये येलो। और इसी तरह से ये वाला भी रिंकल्ड येलो हो गया, इसमें ये छोटा है ना रिंकल्ड, ये येलो। फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें दोनों आर छोटे हो, सिर्फ इसको छोड़कर, तो ये तो पूरा एक्सेप्शन ही है। अब देखिए इसके अलावा बस्ती कौन सी स्ट्रक्चर है आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर बस्ती है। तो इसमें कैपिटल आर है, कैपिटल आर है तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड, और वाई छोटा है तो ये राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। तो इसमें आप चंद्रबाजी बना दीजिए, और तो कोई सिंबल मुझे याद नहीं आ रहा है, चांद बना दीजिए, ठीक है। ये कैसा हो गया आपका, राउंड एंड ग्रीन। तो मैं नीचे लिखती हूँ राउंड और ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा और देखिए ये भी कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन। तो इसमें भी चांद बना दिया अपन ने। ये भी कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन, तो ये भी चांद बना दिया। इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जो ऐसी हो, नहीं है, सिर्फ ये एक अलग स्ट्रक्चर है। इसको क्या बनाओगे, इसमें राउंड शेप ही राउंड बना दीजिए, ये वन एंड ओनली है, इसमें ये राउंड शेप है। अब आप अगर इसको काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि 3 प्लांट जो है ये ट्रायंगल वाले, 1 2 और ये 3, तो ये 3 प्लांट कैसे हैं, रिंकल्ड येलो। तो आप इसके आगे लिख दीजिए 3, और 3 चांद वाले हैं। चांद वाले कौन से हो जाएंगे, राउंड एंड ग्रीन, 1 2 और 3।
तो ये तीनों कैसे हो गए, राउंड एंड ग्रीन, तो अपन रेशियो में क्या लिखेंगे 3, और लास्ट में ये सिंगल चुटकुसा 1। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को जब आप स्टडी करते हो तो आपको रेशियो क्या निकल के आता है कि 9 प्लांट जो बने थे वो तो कैसे थे, प्योरली डोमिनेंट थे, और एक प्लांट जो था फुल्ली रेसेसिव, मतलब इस कैरेक्टर को फॉलो करने वाला, पेरेंट कैरेक्टर को फॉलो करने वाला, इसको फॉलो करने वाले कितने प्लांट थे 9, और इसको फॉलो करने कितने वाले 1, और बीच के 3 थे, तो 9:3:3:1 ये आपके डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है। इसमें क्वेश्चन सीधा कई बार ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर अपन इसको देखें, जब अपन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की स्टडी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो वहां से एक लॉ निकल कर आता है, और उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, मिक्स इंडिपेंडेंटली आगे गए हैं। इंडिपेंडेंटली आगे गए का मतलब, क्या कोई सीड ऐसा था जो आधा पीला हो और आधा हरा हो, नहीं था, या तो पूरा ही पीला होगा या पूरा ही हरा होगा, है ना। क्या कोई ऐसा सीड था जो आधा राउंड है और आधा रिंकल्ड है, था ऐसा, नहीं था ना, या तो पूरा ही रिंकल्ड था या पूरा ही राउंड था। तो ये बात क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू डायहाइब्रिड क्रॉस वी कैन से दैट कैरेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, यानी इंडिपेंडेंटली अलग अलग होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो आई होप आपको डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं ये याद रखिए, रेशियो क्या है ये याद रखिए। अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज बना के देनी हो और पूछा जाए ये कैसा फिनोमिना शो करेगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कैसा होगा, जब तक कैपिटल आर है तो वो राउंड ही होगा, जब तक कैपिटल वाई है तब तक वो येलो ही होगा, ठीक है। इसके अलावा वेरिएशंस आते रहेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और पसंद भी आया है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने वाया देवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।